अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना की दुनिया। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़े की रेसिपी। और मेरे घरों में तो ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर इस रेसिपी को बना करके फ्रिज में स्टोर करके भी रखती हूँ। और जब दिल चाहता है घर वाला को तीखा खाने का तो मैं इसको बना करके सर्व करके दे देती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली हूँ मूंग दाल 500 ग्राम। और अगर आप चाहें तो मास की भी दाल ले सकते हैं। मास की दाल में ये और भी बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं मूंग दाल को 3-4 बार अच्छे से वॉश करने के बाद 6 से 7 घंटा के लिए भीगने के लिए रख दी थी। और जब ये फूल गई थी तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाते वक्त याद रखिए कि एकदम बारीक होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच आप पानी भी डाल करके ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी बारीक पेस्ट होना चाहिए। अच्छा, तो बैटर हम पीस चुके थे और अब हम इसको अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे फेंट लें, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं हैंड मिक्सर से ही इसको फेंट लूँगी। और इसको इतना फेंटना है, मैं तो कम से कम 20 टू 25 मिनट्स के लिए इसको फेंटी थी। और आप देखिएगा कि दाल फेंटते-फेंटते जो है इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा और बैटर एकदम हल्की हो जाएगी। तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारी बैटर रेडी है। तो इसका पहचान अगर किसी को नहीं समझ आता है तो इसका पहचान ये है कि आप एक बाउल में पानी रखें और उसमें थोड़ा-सा बैटर डालें। अगर ये फ्लॉट हो जाएगी, ऊपर तैरेगी, अगर नीचे जाके नहीं बैठेगी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बैटर रेडी हो गई है। और आप देखिए कि जब ये पानी में गई है, तो किस तरह से तैर रही है, नीचे जाके बैठी नहीं है। तो मेरा बैटर रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे अ, फ्लेवरिंग के लिए, मतलब मेरे घर वालों को प्लेन दही बड़े पसंद नहीं होते, थोड़ी सी फ्लेवर चाहिए दाल में। तो मैं यहाँ पे डालूंगी जीरा, क्यूमिन सीड्स, मतलब कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल दें। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ जीरा। और मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। सोडा बहुत तरह की होती है, एक क्लीनिंग के लिए भी होती है और एक बेकिंग के लिए भी होती हैं। तो आप खाने वाला सोडा यूज़ करें। और मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। नमक आप 500 ग्राम दाल है तो 2 टीस्पून ले लें, 2 से ढाई टीस्पून तक। और इसको एक बार मिक्स दे देने के बाद हम साइड करेंगे। अच्छा, तो हम एक फ्राई पैन रख रहे हैं। मैं फ्राई पैन पे ही इसको फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन को रख करके इसमें तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद जब ये गरम हो जाएगी, याद रखिएगा कि जो हमारी ऑयल है वो मीडियम हॉट होनी चाहिए। मीडियम हॉट होने पर ही हम बैटर को डालेंगे। और देखिए, एक एक करके हम बैटर को डाल रहे हैं और इसी तरह से हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और मीडियम आप चाहें तो बीच में थोड़ी सी हाई, थोड़ी सी लो, इस तरह से करके सुनहरा कलर होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एकदम गोल गोल बड़े बनी है मेरी। और अच्छा, तो ये फ्राई हो चुकी हैं तो हम इसको निकाल देंगे और मतलब एक एक करके निकाल लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी गाइस। और देखिए एकदम बिल्कुल गोल-गोल बनी है। और हाँ, मेरे घर में तो गोल शेप एंड थोड़ी-सी फ्लैट वाली भी पसंद करते हैं सब लोग, तो मैं दोनों तरह से ही बनाती हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं गोल वाले, मतलब अगर आप बैटर को थोड़ा गोल करके डालेंगे तो वो गोल होगा, और थोड़ी-सी फ्लैट करके अगर डालेंगे तो वो थोड़ी-सी चपटा टाइप से बनेगी। तो हम तो दोनों ही बनाते हैं। और आप देखिए इसको हम थोड़ा-सा फ्लैट करके डाल रहे हैं, तो ये थोड़ी-सी वैसे बनेगी, मतलब
थोड़ी सी चपटी टाइप से। और गाइस, अगर कुछ साइड से आवाज आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी वोट इलेक्शन का समय है। तो बस जो साउंड अगर आ रही होगी थोड़ी बहुत तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी ये वाली भी बड़े बन चुकी थी। आप देखिए, गौर से देखिए इसका शेप। जो हमने गोल करके डाली थी वो गोल हुई हैं, और जो हमने थोड़ी सी फ्लैट करके डाली हुई थी तो वो थोड़ी फ्लैट हुई हैं। लेकिन दोनों को ही एकदम सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। और इतने सारे बैटर को हम 2 से 3 बार मैं डाली थी तो मेरी सारी बैटर फ्राई हो चुकी थी। और ये देखिए आप, सारे को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा गाइस, पता है आपको, पता नहीं, हम खुद ही शूट कर रहे थे वीडियो, लेकिन कब ये इस तरह से शूट हो गई मुझसे पता नहीं। और नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा गया था उसमें भी ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। बट मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गोल वाली बैटर है वो भी कितना स्पॉन्जी बनी है, और जो हम फ्लैट करके बैटर डाले थे वो भी कितना स्पॉन्जी बनी है, मतलब दोनों ही एकदम सॉफ्ट बनी थी। अच्छा, तो अब दही बड़े बने हैं तो अब घर वाले तो मांगेंगे ही खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी रखी हूँ एक बाउल में, और यहाँ पर कम से कम 15 से 20 बड़े डाल दी हूँ सोख होने के लिए, फूलने के लिए। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हींग। और हींग आप अच्छी कंपनी के लिए तो अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एवरेस्ट कंपनी की, और ये बहुत अच्छी होती है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हींग के साथ। तो बस हींग और गरम गरम पानी और हींग डाल करके इसको मैं फूलने के लिए रख दी थी। और आप देखिए कि ये फूल करके कितनी बड़ी-बड़ी हो गई। मतलब जब मैं इसको डाली थी फूलने के लिए तो ये ऊपर फ्लोट हो रही थी, और जब ये फूल गई हैं तो बैठ गई है नीचे, मतलब पूरा बाउल भर गया है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी है। देखिए आप, और आप देखिएगा कि अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना तो यकीन माने बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आप अपने हाथों से अगर एक बड़े को लेकर के हाथों से एकदम दबा भी देंगे ना तो ये पानी सारा निकल जाएगी, और ये फिर से फूल जाएगी, मतलब इतनी स्पॉन्जी बनी थी। आप देखिए, मैं दोनों हाथों के बीच रख करके इसको अच्छे से दबाई हूँ, फिर भी ये टूटी नहीं है। और इसी तरह से करके हम, देखिए आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से हम। अच्छा, तो दही बड़े अगर घर में बनते हैं तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार हस्बैंड को ही होता है कि कब ये रेडी हो और हम खाएँ। तो देखिए मैं उसके लिए सर्व कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बड़े डाल दी हूँ, और इसके लिए अब हम दही थोड़ा-सा फेंट लेंगे। तो अभी तो मेरे घर पे ना तो दूध हो रहा है और ना ही मेरे घर पे घर की घी बची है। तो अभी हम मार्केट वाला ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं पैकेट वाला दूध मँगवा कर के घर पे ही दही जमाई थी। और आप देखिए, मुझे जितना सर्व करना है मैं उस हिसाब से दही ली हूँ, और इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल दी हूँ, क्योंकि मार्केट का दूध है तो ऑब्वियसली मतलब दही उतना अच्छा जमती नहीं है, बनती नहीं है। तो थोड़ी-सी मैं चीनी डाली हूँ। अगर आपका घर का दही है तो आप कम भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि हम बाहर पैकेट वाला दूध लेके आए हैं, तो ये थोड़ी खट्टी ही जमेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे चीनी डाली हूँ। और हाँ, आपको याद आया ये कंटेनर देख कर के, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताई थी दही बड़ों की वो सूखा मसाला जो हम ऊपर से डालते हैं, तो ये हम इसमें थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे। और आपको याद होगा कि इसमें नमक भी डला हुआ है, तो हम यहाँ पे अ, नमक अगर आप यूज़ करना चाहें तो थोड़ा कम डालें, और बाकी इसमें नमक है। तो देखिए मैं इस दही को इस पे डाल दूँगी। और मेरे घर में तो सबको ऐसे पसंद है ना
कि अगर दही कम हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता इन लोगों को खाने में। इन लोगों का कहना है कि दही बड़े का मतलब ही हुआ कि बड़े जो है दही में डूबी हुई होनी चाहिए एकदम। तो बस जैसे पसंद है मेरे घर वालों को मैं वैसे ही सर्व करके इन लोगों को देती हूँ। तो आप देखिए एकदम दही से भर दी हूँ इनको। अच्छा, तो दही डालने के बाद आपको ये भी याद होगा, अगर आप मेरा व्लॉग देखे होंगे नेक्स्ट वाला, तो मैं उसमें बताई थी आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो मैं उसको भी यहाँ पे थोड़ी-सी डालूँगी। मतलब जितना पसंद मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो बोलेंगे और हमको मतलब अच्छे से दीजिएगा। तो देखिए आप कंटेनर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो हमने इमली बनाई थी घर पे, इमली की खट्टी-मीठी चटनी, तो वो भी हम यहाँ पे डाले हैं। और इसको ना हम फ्रिज में रखे थे, और फ्रिज में रखे थे, लेकिन आपको सर्व करना हो तो 5-10 मिनट पहले ही निकाल दें, क्योंकि फ्रिज में कोई भी चीज़ रखी हुई होती है लिक्विड वाली तो थोड़ी-सी टाइट हो जाती है। मतलब थोड़ी जितनी जितनी रनिंग होती है ये इससे थोड़ी-सी टाइट हो जाती है। और आप कलर देख रहे हैं चटनी का कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और मैं इसको डाल दी हूँ और थोड़ी-सी, अच्छा तो देखें हम आपको क्लोज़ करके दिखा रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस हम क्या ही बताएँ आपसे। और ये वही वाला मसाला है, सूखा मसाला दही बड़ों का, जो हम ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा-सा। बस ये अब खाने को रेडी है। तो देखिए आप कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए आप कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है कि जो लोग देख रहे हैं मुँह में पानी ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ आप ट्राई करें इस तरह से जैसे मैं बताई हूँ आपको। और देखिए जब मैं इसको कट कर रही हूँ तो ये कितनी आसानी से कट हुई है, और इतनी स्पॉन्जी बनी थी ना, लिटरली बता रही हूँ, इतनी स्पॉन्जी बनी थी कि बस। अच्छा, तो मैं यहाँ पे टेस्ट की और एकदम मुँह में जाने के बाद एकदम घुल गई, माउथ एंड मेल्टिंग हो गई थी, और बहुत ही अच्छी लगी थी। तो ना मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आप सब वीडियो तो देखते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। एंड बस इतना ही, और क्या बोले हम। और यहाँ पे मैं कुछ-कुछ और भी बोल रही थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा बोल दी थी जो मुझे ऐसा लगा कि म्यूट कर देती हूँ साउंड को। अच्छा, तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल मेरी तरह से, मेरे बताए हुए तरीका से अगर ट्राई करेंगे ना, तो यकीन माने आपकी भी बहुत अच्छी दही बड़े बनेंगी। और लव यू ऑल। बाय।